हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो गेल इंडिया लिमिटेड में वेरियस डिसिप्लिन्स में वैकेंसी आई है, जिसमें गेल के बारे में जिसको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। इट इज वन ऑफ द महारत्न PSU, बहुत अच्छी कंपनी है, नेचुरल गैस कंपनी है। और जो वैकेंसी आई है, इट इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर भी हम बात करेंगे क्या क्या है। तो देखिए, मैनेजर की पोस्ट पे और सीनियर इंजीनियर और सीनियर ऑफिसर की पोस्ट पे वैकेंसीज आई है। जैसे मैनेजर में मार्केटिंग पे भी है, मार्केटिंग इंटरनेशनल LNG एंड शिपिंग, देन केमिकल है सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 51। उसी तरह से सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, देन सिविल में भी है, बॉयलर ऑपरेशन में भी है। ऑफिसर्स में देखिए, इंजीनियर ऑफिसर्स में E&P है, F&S, ये सारे इंजीनियरिंग लेड, देन BIS में है। और जो हमारे काम की चीज है वो है सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग, सीनियर ऑफिसर HR में भी वैकेंसी है। देखिए, मार्केटिंग की 8 पोस्ट है। जो कैंडिडेट्स मुझे हमेशा मैसेज करते थे यूट्यूब वीडियोस पे कि मार्केटिंग के बारे में भी बताइए, तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 8 पोस्ट है, तो इस फॉर्म को अगर आप एलिजिबल है तो जल्द से जल्द फिल कर लीजिए। सीनियर ऑफिसर HR की वैकेंसी है 18, सीनियर ऑफिसर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन 2, सीनियर ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स। अब जो कैंडिडेट्स फाइनेंस एंड अकाउंट्स में डील करते हैं, MBA विद फाइनेंस या फिर CA ICWA है, हम एलिजिबिलिटी देखेंगे तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत ही अच्छा PSU है। ऑफिशियल लैंग्वेज में भी यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। अब बाइफिकेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, PWBD कैंडिडेट्स के लिए भी जो सीट्स रिजर्व है। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन में हम देखते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में तो जो इंजीनियरिंग में डील करते हैं वो कैंडिडेट्स देख लेंगे अपनी एलिजिबिलिटी। मैं यहाँ पे सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल के बारे में बता दे रही हूँ। पे स्केल जो है 60,000 to 1,80,000 वाला रहेगा, ग्रेड E2 रहेगा। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है फॉर जनरल EWS कैंडिडेट्स। और जो बाकी कैंडिडेट्स है रिजर्व कैटेगरीज के OB SC ST, तो उनको एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस रिजर्वेशन मिलेगा, रिलैक्सेशन, राइट। अब यहाँ पे बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल विद मिनिमम 65% है। इनमें मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव भी मांगा है, ईदर एट द पोस्ट ऑफ GT, ET, MT। और फिर इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ की होनी चाहिए, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब होना चाहिए या फिर लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम चलते हैं पोस्ट सीनियर ऑफिसर HR के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि HR की क्या रिक्वायरमेंट है। HR और मार्केटिंग कैंडिडेट्स, आप यहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा। HR में वही सेम जो बाकी PSU में भी रिक्वायरमेंट होती है, 60% तो मांगा ही है। 2 years MBA MSW with specialization in personal management and industrial relation, human resource management with minimum 65% मार्क्स। यहाँ पे बैचलर्स डिग्री में 60% मांगा इन्होंने मिनिमम, और PG डिग्री MBA या PGDM है उसमें 65% मांगा है, राइट। मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव लाइन में होना चाहिए, GT, ET या MT पोस्ट पे इन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन में। इनमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है एसेंशियल, ये और करके और भी दिया है, बैचलर डिग्री विद 60% मार्क्स एंड 2 years मास्टर डिग्री, 2 years PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट। यहाँ देख लेना, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग एडिशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ बैचलर डिग्री इन लॉ प्रोफेशनल। ठीक है, तो ये यहाँ पे HR की वैकेंसी है, 18 वैकेंसी है। देखिए, हमेशा 1, 2, 3 वैकेंसीज आती है। NBCC में देखिए 5 वैकेंसीज है, इसमें 18 पोस्ट है। ये है कि 1 साल की एक्सपीरियंस इन्होंने मिनिमम मांगी है। तो अगर आप एलिजिबल है तो इस पोस्ट के लिए जल्द से जल्द फिल कर दीजिए। कुछ क्वेरीज होते हैं वो यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ कि फुल टाइम रेगुलर कोर्स ही होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस लर्निंग वाले कोर्स एलिजिबल नहीं है एक्सेप्ट CA और CMA क्वालिफिकेशन। इंजीनियरिंग डिग्री कैन बी BTech और BSc। तो जिनका BSc इंजीनियरिंग है वो भी इंजीनियरिंग डिग्री में यहाँ पे कंसीडर किए जाएंगे। देन कैंडिडेट्स हैविंग 5 years ऑफ इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कोर्स जो होता है BTech प्लस ME MTech, दे विल ऑल्सो बी कंसीडर्ड अलॉन्ग विथ 2 years MBA विथ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग ऑयल गैस है, तो भी सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग के लिए कंसीडर किए जाएंगे।
और जहाँ पे MBA की रिक्वायरमेंट है तो MBA के अलावा 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है विथ स्पेशलाइजेशन इन रिलेवेंट फील्ड। अगर HR की पोस्ट के लिए है तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद HR स्पेशलाइजेशन है तो दे विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। MMS विथ स्पेशलाइजेशन इन रिलेवेंट फील्ड विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पे जिनके डिग्री जो इस कैटेगरी में आते हैं उनको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक और पॉइंट क्लियर किया कि जहाँ पे भी डुअल स्पेशलाइजेशन बोला है तो एक स्पेशलाइजेशन एटलीस्ट आपके उस सब्जेक्ट में होना चाहिए जिससे आपका ये जॉब फंक्शन स्पेसिफिक है। जैसे HR पोस्ट के लिए है तो आपका एक स्पेशलाइजेशन HR में होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलैक्सेशन इन मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे 65% बोला था मिनिमम, रिलैक्स्ड मिनिमम एजुकेशनल परसेंटेज इन रिस्पेक्ट ऑफ SC ST एंड PW कैटेगरी के लिए 60%। MBA या फिर PG डिग्री में 60% मांगा था तो वहाँ पे SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 60% कर दिया। और जहाँ पे 60% है मतलब ग्रेजुएशन डिग्री में वहाँ पे 55% कर दिया। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन वही कैटेगरी वाइज है, 5 years फॉर SC ST, 3 years फॉर OBC और भी कैटेगरीज है, राइट। एमोल्यूमेंट्स देख लेते हैं। जो E2 ग्रेड है उनका पे स्केल क्या रहेगा, 60,000 to 1,80,000, मतलब इनिशियल आपका 60,000 रहेगा। E2 ग्रेड पे ही है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस। कैंडिडेट जो एलिजिबल E3 के लिए है उनके लिए 70,000 बेसिक रहेगा, ये वाला पे स्केल रहेगा। पोस्टिंग देख लेते हैं। प्लेसमेंट ये कहीं भी कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे इनके प्रोजेक्ट होते हैं, ऑफिसेस होते हैं या जहाँ पे इनके इंस्टॉलेशंस होते हैं या जॉइंट वेंचर्स है वहाँ पे भी ये पोस्टिंग कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जनरल EWB, EWS एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी है 200 रुपीज़, एक्सक्लूडिंग एप्लीकेबल कन्वीनियंस फ़ी एंड टैक्सेस। बाकी जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स है SC ST उनके लिए एग्जेम्पशन है, उनको फ़ी नहीं भरना है। इसलिए उनको फॉर्म के टाइम क्या करना है, फॉर्म फिल करते टाइम उनको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से इशू हुई है वो फॉर्म में लगाना है, अपलोड करना है, तो उन्हें एग्जेम्पशन मिलेगा। हाउ टू अप्लाई, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है थ्रू गेल वेबसाइट www.gailonline.com। पोर्टल कब से ओपन रहेगा फॉर्म फिलिंग का, तो 7 जुलाई से ओपन हो चुका है 11 आवर्स से अप टू 5 अगस्त 18 आवर्स, मतलब शाम के 6 बजे तक पोर्टल खुला रहेगा 5 अगस्त। आपको लास्ट टाइम का वेट नहीं करना है, फॉर्म आपको बहुत ध्यान से और पहले ही भर देना है। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एट गेल, ठीक है। हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी है, ऑनलाइन ही सबमिशन है। जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं आप, करंट एम्प्लॉयमेंट या पास्ट एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए इन्होंने दे रखा है कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। आपके ID कार्ड्स लगेंगे जो करंट एम्प्लॉय ने इशू किया है, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको एक एक्सपीरियंस लेटर भी लगाना होगा, NOC चाहिए, राइट। तो ये सारे रिक्विजिट्स है जो कि आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम देना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने दे रखा है कि इट विल इन्वॉल्व ग्रुप डिस्कशन एंड और इंटरव्यू बिफोर द सिलेक्शन कमिटी। तो सिलेक्शन प्रोसेस में ग्रुप डिस्कशन एंड और इंटरव्यू, GD और इंटरव्यू होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको डेट्स याद रखने की ज़रूरत है, 7 जुलाई से 5 अगस्त। तो फॉर्म फिल कर दीजिए और एप्लीकेशन फ़ी साथ में ही पे कर दीजिए, कोशिश करिए कि साथ में पे कर दे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एप्लीकेशन फिल करके रख देते हैं और सोचते हैं कि अभी टाइम है पेमेंट करने का तो वो हम बाद में पेमेंट कर देंगे, तो उसके लिए नहीं करना है, क्योंकि हम भूल जाते हैं और पोर्टल क्लोज होने के बाद आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, कोई डेट एक्सटेंशन नहीं मिलता है पेमेंट करने के लिए। तो साथ के साथ आप पेमेंट कर दीजिए। और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है कि फॉर्म को तभी सबमिटेड माना जाएगा जब तक उस पर एप्लीकेशन फ़ी रिसिप्ट लगाना है एप्लीकेशन फ़ी का, एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ अपलोड करनी है, सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, तभी आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा और फाइनल उसे कंसिडर किया जाएगा, नहीं तो स्क्रीनिंग करते टाइम ये लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी मैं आपको एक बार एडवाइस करूंगी कि फॉर्म भरने से पहले खुद से आप पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़िए, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करिए और उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है। देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी अपलोड करने के लिए। वैसे फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आपको बता दूंगी, कुछ भी अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर हमारे चैनल से अभी तक आप जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी ऐसी HR की नोटिफिकेशंस आती है वो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।